मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने एसाइल हैलाइड्स के लिए किए थे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वही रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जिस कंपाउंड के साथ डील कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने डिस्कस किया एसाइल हेलाइड्स के लिए कि जब भी हाइड्रोलिसिस होगा एसाइल हेलाइड्स का या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का, तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा एसिटिक एसिड, यानी कि आपके पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होगा जब भी वो हाइड्रोलाइज होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर रहा होगा। देन स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एमाइड को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एमाइड बिल्कुल ऐसे ही हो रही होगी जैसे पहले हुई कि अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा होगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटामाइड के अंदर, जबकि जो सेकेंड हाफ है आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी कि एसिटिक एसिड के अंदर। ये आपके पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स रिपीटेडली हम वही रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं अल्कोहलिसिस का मतलब ये है कि आपका रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल्स के साथ, यानी कि अल्कोहल ऐड हो रहा है आपके मॉलिक्यूल के अंदर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एज अ रिजल्ट आपके पास जनरेट होगा एस्टर। एसिटिक एनहाइड्राइड है स्टूडेंट्स आपके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है आगे वो हो रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH। आगे स्टूडेंट्स ये जनरेट कर रहा है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और स्टूडेंट्स आगे से ये जनरेट कर रहा होगा आपके पास एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अल्कोहलिसिस का रिएक्शन। अल्कोहलिसिस स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली हम उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या पर्टिकुलरली आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा होगा अल्कोहल के साथ। आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स के बाद डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एसाइल हैलाइड्स के लिए डिस्कस किए थे एंड देन हमने एनहाइड्राइड्स के लिए डिस्कस किए थे। वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स में आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एसिडिक कंडीशंस के अंदर, दूसरे होते हैं बेसिक कंडीशंस के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एसिडिक कंडीशन के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा होगा ऑब्वियस सी बात है आपके पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है तो हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड जनरेट करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स बेसिक कंडीशन में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, वो ये कि स्टूडेंट्स बेसिक कंडीशन के अंदर ये सॉल्ट जनरेट करता है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हम इथाइल एसीटेट की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास जब बेसिक हाइड्रोलिसिस इसका होगा तो ये जनरेट कर रहा होगा आपके पास सोडियम एथॉक्साइड प्लस अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास ये वाला जो ग्रुप रह जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, और हमने डिस्कस किया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड दैट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपके एस्टर्स रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्टूडेंट्स हम पहले भी इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर चुके हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की और एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, कि ये कैसे रिड्यूस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं एस्टर्स को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास अक्रॉस द बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ये जो ग्रुप है ये लीव कर जाता है। जब ये लीव कर जाता है तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है एसिटल्डिहाइड, और स्टूडेंट्स आपके पास एथॉक्साइड आयन जो है वो लीव कर जाता है। अब स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होता ये है कि जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होता है एसिड कंडीशंस के अंदर तो आपके पास फर्दर ये जो आपके पास आयन है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपकी एंड प्रोडक्ट होती है एस्टर्स की रिडक्शन की वो आपके पास होती है अल्कोहल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड्स विद एस्टर्स, यानी कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जब भी एस्टर्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जनरेट कर रहे होंगे अल्कोहल्स। अब स्टूडेंट्स याद रखेंगे हम कि हमने डिस्कस किया था ये पहले चैप्टर्स के अंदर, आपको मैं समराइज करके ये रिएक्शन बता देती हूँ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास है एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5,
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिएक्ट कर रहा है अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन आपके पास जनरेट होगा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अब स्टूडेंट्स ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, एसीटोन पे आके रुकता नहीं है, एसीटोन दोबारा रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हैलाइड के साथ यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अगेन रिएक्ट करता है CH3 नेगेटिव Mg Br। देन स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ये जनरेट करता है टर्शरी अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 एंड देन OH। तो स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म थॉरली हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं।